हमने बताया था कल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसकी ये बताई थी कि उस पर क्या हुआ था कि वो डिपेंड कैसे है वेलोसिटी पर, v इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी आ रहा था। अब आज बताने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस समझ लीजिए। वेलोसिटी क्या होता है और स्पीड क्या होती है। वेलोसिटी जो है वो निर्भर करती है डिस्प्लेसमेंट पर, बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। और स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड होती है, इसलिए होती दोनों सेम ही है पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये डिफरेंस काम आता है, ये डिस्प्लेसमेंट पर, ये डिस्टेंस पर। अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी और स्पीड मतलब ये कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ average velocity or speed. There are three types of average velocity और speed। ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है मीन वेलोसिटी। फर्स्ट होता है मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी का मतलब v का दिखाएंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इससे। सेकेंड है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को कैसे दिखाएंगे, वी आर एम एस से। ये हमने सेकेंड ईयर या फर्स्ट मतलब कि उसमें 12th या फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री में। थर्ड है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको दिखाते हैं VMP से। अब फर्स्ट वाले के बारे में बात करें। फर्स्ट यानी कि मीन वेलोसिटी के बारे में। तो मीन वेलोसिटी क्या होती है, किसी का एवरेज निकालना हो। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्लास में बैठे हैं और उसमें से एवरेज निकालना है, क्लास में एवरेज निकालना परसेंटेज का, तो कैसे निकालेंगे, उनके परसेंटेज को ऐड कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लिया। इस सिस्टम में इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके वेग लिखे। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। आयतन को ऐसे दिखाया जाता है और वेग को ऐसे। ये V4 है और Vn तक गया है, या फिर यहीं नीचे भी दिखा सकते हैं। तो इनका एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज क्या होगा। एवरेज इनका होगा मीन वेलोसिटी और एवरेज इनका निकालना होगा। तो हम निकालेंगे इनका एवरेज V बार इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 Vn तक अपॉन में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितना टाइम हो रहा है ये मतलब कितना। एवरेज क्या है, V बार, ये V वेलोसिटी वाले हैं, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। फिर इसके बाद मीन वेलोसिटी और मीन स्पीड, मतलब कि मीन वेलोसिटी और मीन स्पीड, जो इसकी वेलोसिटी और स्पीड का एक फॉर्मूला है, उसका हम प्रूव नहीं कराएंगे, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो याद रखने के लिए सिर्फ फॉर्मूला को याद रखिए, प्रूफ के बारे में मत सोचिए, बहुत बड़ा है, थर्ड ईयर में फिर मिलेगा। मीन वेलोसिटी और मीन स्पीड, या फिर सिर्फ स्पीड भी लिख सकते हैं, मीन स्पीड, वेलोसिटी और मीन स्पीड। तो क्या होता है, V बार इक्वल्स टू अंडर रूट 8 KT अपॉन में m पाई। अब बताइए K क्या है, T है टेम्परेचर, K क्या है, बोल्ट्जमैन नियता, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नियतांक बोल।
कांस्टेंट, m क्या है, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूलर, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल्स, समझे। अभी इतना तो हो गया। अगर हम फॉर 1 ग्राम मोल आइडियल गैस के लिए ले लें, फ्रॉम 1 ग्राम मोल आइडियल गैस के लिए, फिफ्थ पॉइंट में, फ्रॉम 1 ग्राम मोल आइडियल गैस के लिए ले, तो n जो होगा वो एवोगाद्रो संख्या के, एवोगाद्रो नंबर के, एवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा। अभी एवोगाद्रो नंबर भी डिफाइन करेंगे आगे चल के, एवोगाद्रो नंबर के बराबर होगा। तो फॉर्मूला फिर से बनेगा, n से मल्टीप्लाई कर दें, वाले में v बार वाले में n से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, यानी v बार अंडर रूट 3n के t अपॉन में, ये 8 है ना, 8n के t अपॉन में n, ये कैपिटल N m पाई। अब n के होता है गैस नियतांक के बराबर, n के होता है गैस नियतांक के बराबर, ये याद रखिए, n के किसके बराबर होता है, गैस नियतांक के बराबर, बोल्ट्जमैन नियतांक इनटू एवोगाद्रो नंबर इज इक्वल टू गैस नियतांक। तो v, अब ये क्यों होता है, क्योंकि इसका बोल्ट्जमैन नियतांक का मान जो होता है 1.38 इंटू 10 टू की पावर माइनस 23, और इसका मान होता है लगभग 6.28 इंटू 10 टू की पावर माइनस 23, शायद ऐसा ही होता है, या 23 या कुछ अलग हो गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके बराबर, इसके मान के बराबर आ जाएगा। अब इसके v बार, n के क्या r होता है, और n m टोटल मास हो जाएगा, स्मॉल n और m टोटल मास होता था, यहाँ पर भी वही होगा, क्योंकि n इसके बराबर है तो टोटल मास के बराबर हो जाएगा ये nm जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल मास के बराबर। तो फॉर्मूला बनेगा 8RT अपॉन में m पाई, ये हो गया फॉर्मूला। अब तो मीन वेलोसिटी के बारे में हो गई। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये मीन वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा अंडर रूट टेम्परेचर के, मीन वेलोसिटी अंडर रूट टेम्परेचर के, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर अगर इक्विलिब्रियम ले लें तब क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था आ जाए, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के टाइम पर क्या होगा, मीन वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, मीन वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, यानी कि v बार इज इक्वल टू जीरो। लेकिन मीन स्पीड, अभी हमने कहा था ना स्पीड, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस चली गई है, इसलिए साम्यावस्था आने पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, जहां चला वहीं पहुंच गया, लेकिन डिस्टेंस तो चला था ना, डिस्टेंस चले होने की वजह से स्पीड नहीं जीरो थी, इस वजह से वहां पर फॉर्मूला हो जाए 8RT अपॉन में m पाई, या v बार इज प्रोपोर्शनल टू t अंडर, ये फॉर्मूला रहेगा। 8RT लिखिए, KT लिखिए, दोनों बराबर ही है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में कल डिफाइन करेंगे, डिफाइन क्या करें उसके बारे में भी यही है, उसका फॉर्मूला आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर बता ही दे रहे हैं, मीन स्क्वायर थोड़ा सा इसी से डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही याद करना है जनरली। इसमें क्या होता है, थर्मोडायनेमिकल जैसे सिस्टम लिया था, ये इसमें भी V1 V2 V3 Vn तक, तो इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में जब इसका वेलोसिटी निकालेंगे VRMS, तो क्या निकालेंगे, V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, डैश 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 Vn का स्क्वायर अपॉन में n, और रूट के लिए 1/2 लगाएंगे, ये हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या आता है, VRMS बराबर अंडर रूट 3kT अपॉन में m, सिर्फ m रहता है, और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये भी k बोल्ट्जमैन और t टेम्परेचर, m मास ऑफ ईच गैसेस,
और फिर यहाँ पर भी इसको केटी जो होता है एन एन अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 3RT अपॉन में कैपिटल M। हो गया ये। और ये भी किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट टेम्परेचर के। बस इतना ही इसमें भी करना है, कुछ लिखना है नहीं इसमें। क्या होगा एट इक्विलिब्रियम पर वेलोसिटी मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो जीरो होगी पर स्पीड मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS जीरो होगी पर स्पीड जीरो नहीं होगी। तो इसको आगे